सद्गुणों का विकास। कामयाबी के नियमों को ही साधारण भाषा में गुण कहते हैं। इसका विकास तभी संभव है जब उन्हें सही खाद पानी मिले, सही पर्यावरण मिले, सावधानीपूर्वक उनकी देखरेख हो जाए। क्या यह सही नहीं है कि किसी सद्गुणों का विकास करने के लिए दुर्गुणों का तिलांजलि दी जानी चाहिए? जरा सोचे कि बाग के माली का क्या काम है। वह पौधों की देखभाल करता है, इसलिए कि खरपतवार, अनावश्यक झाड़ झाकड़ और अनावश्यक घास फूस ना उग सके, ना पनप सके और मुख्य पौधे का विकास हो सके। पौधे के विकास के लिए उसको पोषण तत्व मिल सकें, इसलिए खरपतवार का निकालना पड़ता है, निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, फसल की देखरेख करनी पड़ती है। और माली फसल की देखरेख ना करे, बाग की देखरेख ना करे, पौधे की देखभाल ना करे, तो वह पौधा इतनी जल्दी से पनप नहीं सकता है, इतने जल्दी से फल नहीं दे सकता है, इतने जल्दी से हरा भरा बाग नहीं बन सकता है। तो माली का काम है खरपतवार को निकाल कर, उखाड़ कर जड़ से हटा देना और मुख्य पौधे का विकास होते रहना, और मुख्य पौधे के लिए खाद पानी का इंतज़ाम करना और उसको समय पर पानी देना, समय पर खाद देना, और समय पर उसका विकास तभी होता है। हमें अपने मन के बगीचे की निराई व खरपतवार रूपी विकारों को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा और फेंकते रहना पड़ेगा। अपने मन में उठने वाले अनेक तरह के कुविचार, जिससे हमारी बुद्धि पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, गंदा प्रभाव पड़ता है, हमारे चरित्र पर गंदा प्रभाव पड़ता है, हमारे मन पर गंदा प्रभाव पड़ता है, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, अपने अंदर पनपे हुए विकारों को निकालना पड़ेगा और उनको जड़ से निकाल कर फेंकना पड़ेगा। तभी हम एक अपने अंदर अपने मन के विकारों को निकालने में सफल हो पाएंगे और विकारों को आवश्यकता के अनुसार अपने विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकें और उन विकारों से मुक्ति पाएं। कुछ प्राप्त करना है तो कुछ छोड़ना होगा, यही प्राकृतिक का नियम है। अपने अंदर से विकारों को नहीं निकालोगे और अपने अंदर विकारों को पनपने दोगे तो आप कभी भी सफलता की ओर नहीं जा सकते और आप कभी भी कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने अंदर सबसे पहले अपने अंदर अवगुणों को निकालें, दोषों को निकालें। अपने आसपास जो भी अवगुण और दोष आपको लगते हैं उनसे दूर रहें और अपने अंदर अवगुणों को ना पनपने दें। सबसे बड़ा गुण यही है कि अपने अंदर अवगुणों को ना पनपने दें और अपने आप को अवगुणों से बचा के हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। यदि आप दुर्गुणों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने भीतर सद्गुणों को अधिक से अधिक स्थान दें। जब सद्गुण आने लगते हैं तो अवगुण स्वयं दूर भागने लगते हैं। सद्गुणों में यूं ही तो ढेर गुण हैं, किंतु सफलता के लिए आवश्यक है कि शिष्ट व्यवहार, कर्मांठ कर्म करने की शक्ति और कथनी करनी एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, हमारी करनी और कथनी एक जैसी होनी चाहिए। सत्य आपको धारण करना पड़ेगा, आपके अंदर सत्य की ग्रहण करने के गुण होने चाहिए, सत्य को अपनाने के लिए गुण होने चाहिए। और आपके अंदर ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है।
ईमानदारी आपके अंदर नहीं है तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और इन गुणों को आप अपनाते हुए अगर आप अपने जीवन में इन गुणों को समावेश करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं, अपने लाइफ में अपनाते हैं, तो बाकी बचे हुए गुण उनमें से स्वयं आ जाएंगे। तमाम गुणों का मूल आधार यह 5 सद्गुण ही है। इनको अपनाएं और अपने शिष्ट व्यवहार से अपने सद्गुणों का विकास करें और उन विकास करने से आपके जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। आप अनंत तरह के विकारों से दूर हो जाएंगे और आप एक शुद्ध विचार वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आपको सफलता पाने के लिए अनंत तरह के विकारों से दूर रहना चाहिए और सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए शिष्ट व्यवहार, किसी व्यक्ति को व्यवहार से होने वाली हानि और लाभ का अनुमान लगाना बेहद कठिन है। फिर भी हमें एक नज़र से यह आवश्यक ही देखना होगा कि शिष्ट व्यवहार और अशिष्ट व्यवहार में हमारा जीवन में किस प्रकार की प्रभावित होता है। हम अपने जीवन में शिष्ट व्यवहार और अशिष्ट व्यवहार से कैसे प्रभावित होते हैं, यह हमें अपने जीवन में देखना होगा। व्यवहार से ही हम प्रसन्न और खिन्न होते हैं। शिष्ट व्यवहार से ही हम प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और अशिष्ट व्यवहार से हमारे अंदर खिन्नता होती है। मन खिन्न हो जाता है, विकारों की ओर भागने लगता है। खिन्न और अशिष्ट व्यवहार से हमारा सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और हम अपने आप को टेंशन में पाते हैं। अनंत तरह के अवगुण हमारे अंदर पनपने लगते हैं टेंशन के कारण। टेंशन से दूर रहना चाहिए, अशिष्ट व्यवहार से दूर रहना चाहिए, अशिष्ट व्यवहार को नहीं अपनाना चाहिए। व्यवहार ही हमें ऊपर उठाता है और व्यवहार ही हमें नीचे गिरा देता है। शिष्ट व्यवहार उन्नति का प्रतीक होता है, उन्नति की ओर ले जाता है, और अशिष्ट व्यवहार अवुन्नति की ओर ले जाता है। अशिष्ट व्यवहार हमें नीचे गिराता है, समाज से नीचे ले जाता है, संसार में हमें नीचे गिराता है अशिष्ट व्यवहार। अशिष्ट व्यवहार से हमें बचना चाहिए और शिष्ट व्यवहार को अपनाना चाहिए। शिष्ट व्यवहार को अपनाकर ही हम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शक्ति लगाने पर भी जो काम नहीं होता है वह शिष्ट व्यवहार के द्वारा सहज ही और सरल और आसानी से संभव हो सकता है। उसे आप अपनाएं, शिष्ट व्यवहार को अपनाएं, आप जीवन में अनंत तरह की सफलताएं प्राप्त करेंगे। व्यवहार के कारण ही हम सभ्य और असभ्य कहलाते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में सब प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन का प्रभाव भी अशिष्ट और शिष्ट से पड़ता है। आसपास रहने वालों, आपके समाज में रहने वाले लोगों पर, आपके आसपास रहने वाले साथियों पर, आपके दोस्तों पर, आपके मित्रों पर, आपके रिश्तेदारों पर, आपके परिवार वालों पर और आपके कारोबार करने वालों पर शिष्ट और अशिष्ट व्यवहार का असर पड़ता है। अगर आप शिष्ट व्यवहार करते हैं तो आपको कामयाबी के पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप अशिष्ट व्यवहार अपनाते हैं तो आप अनंत तरह की परेशानियां, अनंत तरह की अड़चनें, अनंत तरह की असफलताएं आपके जीवन में रोड़ा बनकर आके खड़ी होती रहेंगी। इनसे बचना है तो आपको अशिष्ट व्यवहार, अभद्र व्यवहार और अशिष्ट विचारों को अपने अंदर नहीं पनपने देना।
और उनसे दूर रहना चाहिए। तभी हम अपने आप को एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं। समाज में सब कलह शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार से ही दूर हो जाते हैं। अगर आप समाज में आपके लिए कोई अड़चन आती है तो आप शिष्ट व्यवहार अपनाएं और शिष्ट व्यवहार के जरिए से ही आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं। दूसरों को अपना समझने चाहिए और दूसरों को अपने शिष्ट व्यवहार के कारण आप उनको अपना हर प्रकार की समस्याओं का हल करवा सकते हैं, उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अशिष्ट व्यवहार से आपको हर तरह की अड़चनें आएंगी। शिष्ट व्यवहार से ही आप शिष्टाचारी पूर्वक तरीके से ही आप अपने आप को सफलता की उन्नति की राह पर ले जा सकते हैं। शिष्टाचार जैसी उत्तम कोई नीति नहीं, क्योंकि जहाँ बढ़िया से बढ़िया बात से भी कोई काम नहीं बनता, वहाँ शिष्ट व्यवहार विजयी होता है। लोगों को खुश करने की कला यदि आप जानते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि यही आगे बढ़ने की कुंजी है और मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को आप अपनाते हुए अपने जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं और सफलता आपके कदमों को चूमेगी। धन यश आपके जीवन में सदा ही आपको सफलता की राह पर पहुंचाएगी। यदि व्यक्ति ईमानदार है और परिश्रमी है परंतु उसका व्यवहार अभद्र है तो वह बड़े से बड़ा सद्गुण भी बेकार हो जाता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति में व्यवहार श्रेष्ठ हो तो बहुत से दोष के रहते हुए भी वह हर स्थान पर केवल उसका आदर होता है, बल्कि उसे अपने अधिकांश कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाती है। शिष्ट व्यवहार के कारण उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। आपकी उन्नति और प्रगति का आपका व्यवहार मील का पत्थर साबित होता है। सद्गुणों से ही आप सबसे महान गुण हैं। सद्गुण सबसे ही महान व्यक्तियों का गुण है। उसे आप अपने जीवन में अपनाएं और सफलता को प्राप्त करना है तो सद्गुण के आपको अपनाना पड़ेगा और सद्गुणों के बगैर आपके जीवन में कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, न धन प्राप्त कर सकते, न कोई और चीज़ आपको सद्गुण के बगैर ग्रहण नहीं हो सकती है। वह सद्गुण के कारण आपको बहुत आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में अनंत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कठिनाइयों की तरफ मत देखो, आप सद्गुणों को अपनाओ और विकारों से दूर रहो और आप अपने आप को सफलता की ओर प्राप्त होंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। कर्मांठ व्यवहार। कुशलता के उपरांत कर्मांठता का विशेष महत्व है। कर्मांठ का मतलब है कर्म करने की शक्ति, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति, अपने लक्ष्य को अपने अंदर जो हमने टारगेट स्थापित किया है, जिस सफलता को हम पाना चाहते हैं, उस सफलता को पाने के लिए जो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए
आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कर्मठ होना पड़ेगा। उसके लिए आपको कर्मठ होना बहुत ज़रूरी है। अपने लक्ष्य, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे कितना भी कठिन हो, कैसा भी हो, यदि आप कर्मठ नहीं बनेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कर्मठ व्यक्ति के पास यदि धन दौलत ना भी हो, केवल आत्मविश्वास, शिष्टाचार हो, और तब भी धन दौलत ना होते हुए भी तब भी वह बड़े से बड़े कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है। धन कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं है। धन तो आदमी के पास सद्गुणों के कारण, सद्व्यवहार के कारण और सच्चाई के कारण अपने आप ही आने लगता है। कर्मठ व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति अपने अंदर जागृत करते रहना चाहिए। हर परेशानी को सहन करना और अपनी सूझबूझ से, अपने दिमाग से, अपने परिश्रम से। कर्मठ व्यक्ति अपनी पूंजी को हमेशा बढ़ाता रहना चाहिए। कर्मठ व्यक्ति को अपनी अंदर कर्म शक्ति को सदा संपन्न लोगों के व्यवहार से देखते हुए अपने अंदर कर्मठ शक्ति को बढ़ाना चाहिए। संसार के सभी संपन्न और यशस्वी व्यक्तियों की यही एक कहानी है। वे कर्मठ होते हुए भी कर्मठ कर्म करने की शक्ति को अपनाए बगैर कोई भी सफल नहीं हो सकता है। कर्मठ होना बहुत ज़रूरी है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दृढ़ निश्चय नहीं है और अपने निश्चय को भूल गए तो आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जितना अधिक कर्मठ होता है उतना ही उसकी प्रसिद्धि मिलती है, उतना ही महान बनता है, उतनी ही अधिक धन संपत्ति अर्जित होती है और उतना ही उसका नाम आगे बढ़ता है और नाम ऊपर उठता है। कर्मठ व्यक्ति हमेशा अपने कर्म करने पर जोर देता है, फल की इच्छा नहीं रखता। फल तो उसे अपना आप प्राप्त होता है जब वह कर्म करता चला जाता है और अच्छे कर्म करता चला जाता है तो वह हमेशा सफलता की ओर ही जाता है, ऊंचाइयों पर ही पहुंचता है। और सफल व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हर प्रकार की परेशानी का सामना करना उसको आना चाहिए। सेलेस्ट के एक स्थान में लिखा है, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। सेलेस्ट ने बिल्कुल सही लिखा है। कुछ लोग कल्पनाओं में अपना भाग्य का निर्माण करते हैं, किंतु कर्मठ व्यक्ति सपनों में नहीं भटकता। वह अपनी कर्मठता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने भाग्य को निर्माण करता है और अपने कर्मठ व्यक्तित्व के कारण ही वह समाज में ऊपर उठ पाता है। परिश्रम ही इस संसार का ऐसा प्रमाण पत्र है जिसे कहीं भी किसी भी क्षण दिखाकर अपना मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं।